हेलो मेरे प्यारे इंजीनियर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विथ मधु में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। इस चीज को देखते हुए मैं वेब टेक्नोलॉजी का एक नया एमसीक्यू सीरीज लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें हम लोग वैसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो या तो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने सीरीज की ओर। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए वेब सर्वर, यानी कि वेब सर्वर का पर्पस क्या होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिलीवर्स वेब पेजेस टू क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट को वेब पेजेस भेजने का काम होता है हमारे वेब सर्वर का। चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो मेरे प्यारे इंजीनियर्स, व्हाट इज ए वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट जो होता है क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर, यानी कि जो वेबसाइट होता है बच्चों, वो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लोगे। यानी कि जो हमारा वेबसाइट होता है वो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए वेब ब्राउजर, यानी कि इन चारों में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो जैसा कि बच्चों, क्रोम हमारा वेब ब्राउजर होता है, फायरफॉक्स हमारा वेब ब्राउजर होता है, सफारी हमारा वेब ब्राउजर होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अपाची जो होता है वो वेब ब्राउजर नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपाचे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बोल रहा है विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट ए हाइपरलिंक, यानी कि हम अपने HTML में हाइपरलिंक देने के लिए किस टैग का यूज करते हैं। तो हम अपने HTML में हाइपरलिंक देने के लिए बच्चों हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एंकर टैग। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज कॉमनली यूज्ड फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इन वेब डेवलपमेंट, यानी कि वेब डेवलपमेंट में स्क्रिप्टिंग का काम कौन करता है सर्वर साइड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा PHP। मैं एक बार तीनों चारों को डिक्लेयर कर दूं, HTML जो होता है वो हमारा स्ट्रक्चर देने के लिए होता है, लेकिन हम अपने वेबसाइट को इससे हम लोग स्ट्रक्चर दे सकते हैं। CSS से हम लोग अपने वेब पेजेस को स्टाइलिंग वगैरह दे सकते हैं। जावा भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये क्लाइंट साइड में यूज किया जाता है, और जो PHP होता है वो सर्वर साइड में यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे लाडलो, ये इसका PHP होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, which of the following is used to read a HTML page and render it, यानी कि HTML में हम लोग पेज को रीड करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपने HTML के पेज को रीड करने के लिए वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। आप लोग जब HTML में कोड वगैरह करते होइएगा, तो जब उसको रन करवाते हो तो कभी कभी आप लोग देखते हो उसको हम लोग वेब ब्राउजर में खोलते हैं। तो हम लोग अपने HTML पेज को रीड करने के लिए वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, आर द निगेटिव वैल्यूज अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी, क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में हम लोग निगेटिव वैल्यूज दे सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो होगा नो, हम लोग पैडिंग में निगेटिव वैल्यू का यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द CSS properly used in specify the transparency of an element is, यानी कि हमारे एलिमेंट्स को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने के लिए किस एलिमेंट का यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो होगा ओपेसिटी। ओपेसिटी, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, द CSS property used to draw a line around the element outside the border, यानी कि हमारे CSS में यानी कि
लाइन के यानी कि आउटसाइड में, बॉर्डर के आउटसाइड में लाइन देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो उसका जो करेक्ट इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा आउटलाइन। हम लोग बॉर्डर के साइड में आउटलाइन का यूज करते हैं उसको आउट यानी कि लाइन देने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज XML स्टैंड फॉर? XML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो XML का जो फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका जो फुल फॉर्म होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज होगा। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। लेकिन वहीं पे जब आपसे XML का पूछा जाए तो XML का फुल फॉर्म होगा एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इन विच पार्ट ऑफ द HTML मेटा डेटा इज कंटेंट, यानी कंटेंट, यानी कि हमारे HTML में कौन से पार्ट में उसका सारा मेटा डेटा स्टोर होता है, जिससे हम लोग देखते ही फाइल को पता लगा सके कि ये फाइल में क्या होने वाला है या फिर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो होगा हेड। हेड के अंदर ही टाइटल होता है, जिसमें हम लोग अपने वेब पेज का टाइटल देते हैं। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो हेड टैग होगा। हेड टैग में ही हम लोग मेटा डेटा को कंटेंट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which element is used to get highlighted text in HTML5, यानी कि HTML5 में का एलिमेंट को हाईलाइट करने के लिए, यानी कि एलिमेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा मार्क टैग। मार्क टैग से हम लोग हाईलाइट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू ऐड ए रो इन टेबल, यानी कि टेबल में रो ऐड करने के लिए कौन से टैग का यूज किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, TR टैग का यूज हम लोग रो को ऐड करने के लिए करते हैं। which tag is used to create a drop down in HTML form, यानी कि हम अपने HTML फॉर्म में ड्रॉप डाउन इंसर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? जैसे कि ड्रॉप डाउन कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं तो हमें ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन आता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आता है, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करते हैं। तो वैसा सिचुएशन क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन से टैग का यूज करते हैं? तो मेरे प्यारे लाडलो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग की मदद से हम लोग ड्रॉप डाउन को क्रिएट कर सकते हैं अपने HTML में। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following extension is used to save on HTML फाइल, यानी कि हम अपने HTML के फाइल को कौन सा एक्सटेंशन देके सेव करते हैं? यानी कि सारे फाइल्स का अपना एक एक्सटेंशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग PDF वगैरह ज्यादा यूज करते हो तो देखते हुए कि आप अपने फाइल का नाम कुछ देते हो और फाइल के लास्ट में आप देते हो क्या, डॉट PDF, नहीं PDF करके दे देते हो तो ये हो जाता है PDF का एक्सटेंशन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? तो देखो यहाँ पे कितना कंफ्यूजन करने वाला ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा जो एक्सटेंशन होता है HTML का, वो .html ही होता है, .html ही होता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड, यानी कि हम अपने वेबसाइट को व्यू करने के लिए किसका यूज करते हैं? इससे पहले में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम अपने HTML का कोड करते हैं उसको खोलने के लिए हम लोग वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। सेम क्वेश्चन हमें से यहाँ पे पूछा जा रहा है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। पूछ रहा है ये प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स इज कॉल्ड, यानी कि हम लोग अपने वेबसाइट्स को कहाँ व्यू कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो होगा ब्राउजर। ब्राउजर पे हम लोग अपने वेबसाइट्स को व्यू कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट होता है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? जैसे कि मान लो बच्चों, हम सब लोग ह्यूमन है और सबका एक प्रॉपर नाम होता है। किसी का नाम है, किसी का श्याम है, किसी का राधा, किसी का गीता।
तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फलाने का ये नाम है, चिलाने का ये नाम है। तो ऐसे भी हमारे इंटरनेट को भी तो फाइंड करने के लिए पता चलता होगा कि कौन सी कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, या सारे लोग एक ही इंटरनेट तो यूज नहीं कर रहे हैं। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। आईपी एड्रेस से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कंप्यूटर में कौन सा इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी दैट इज ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स इज आईएस एरर। यानी कि हमारे प्रॉपर्टीज में आईएस एरर क्या होता है। तो आईएस एरर जो होता है बच्चों, वो होता है ऑन एरर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑन एरर। आप लोग इस चीज को अच्छे से याद रखते जाइएगा, क्योंकि मैं वैसे क्वेश्चंस को ही इसमें इंक्लूड किया हूं जो या तो आ चुके हैं या फिर आएंगे। तो आप इस चीज को ऐसे निगलेक्ट मत करना कि अरे ऑब्जेक्टिव है या छोड़ो कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है ना बच्चों, वो नंबर गेन करता है हमारे लिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू। यानी कि सर्वर से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं। यानी कि मान लो बहुत सारे कंप्यूटर्स है, लेकिन सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं किसकी मदद से, क्लाइंट की मदद से तो नहीं होता है, मेन फ्रेम की मदद से भी नहीं होता है, सुपर कंप्यूटर की मदद से भी नहीं होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों नेटवर्क की मदद से कनेक्ट होता है। सारे कंप्यूटर, सारे सर्वर्स, यानी कि जो सर्वर्स होते हैं ना, आपस में नेटवर्क के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, now our next question and last question। इस सीरीज में मैं 20 क्वेश्चन से इंक्लूड किया हूँ। so our next question is which among these is not a web browser। यानी कि इसमें कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो बच्चों आपको पता होगा कि क्रोम आप लोग अक्सर यूज करते हो, ओपेरा भी आप लोग यूज करते हो, नेटसर्फ भी एक वेब ब्राउजर ही है। लेकिन मेरे प्यारे लाडलो, हमारा www वेब ब्राउजर नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब हमारा वेब ब्राउजर नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो में क्या कमी लगी आपको, क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप लोग बेहिचक कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन छोड़ सकते हो, ताकि मैं अगले वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। सो तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।